नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शिशु के गर्भाधान से लेकर जन्म तक के रोमांचकारी और अद्भुत सफर के बारे में। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। पहले महीने में फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में पहुंच जाता है और गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांट होता है। इस दौरान भ्रूण में विभाजन होना शुरू हो जाता है और यह विभाजन लगातार होते रहता है। भ्रूण के आसपास एक वाटर टाइट पैकेट के रूप में एमनियोटिक सैक बनने लगती है, जिसमें एमनियोटिक द्रव भरने लगेगा। यह गर्भस्थ शिशु का बचाव करता है। बच्चे को पोषक पदार्थ पहुंचाने के लिए प्लेसेंटा भी विकसित होने लगती है। यह 2.5 महीने तक पूरी तरह से विकसित हो जाएगी। तब तक भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम योगसैक करता है। बच्चे का साइज इस महीने के आखिर तक सिर्फ चावल के दाने जितना होगा। अब बात करते हैं दूसरे महीने के बारे में। दूसरे महीने के आखिर तक बच्चे का साइज जामुन जितना हो जाएगा। बच्चे इंसान की बजाय विचित्र जीव जैसा दिखाई देता है। इसकी एक पूंछ भी है जो जल्द ही गायब हो जाएगी। शिशु का पहला अंग बनता है उसका दिल। लगभग 1.5 महीने में उसका हृदय धड़कने लगता है। बच्चे की बाजू के छोटे छोटे अंकुर उत्पन्न होकर बढ़ने लगेंगे। उसका सिर शरीर के बाकी हिस्से से काफी बड़ा है। आंख, कान, नाक, जीभ और पलकें बननी शुरू हो गई है। जननांग भी बनना शुरू हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें देखा नहीं जा सकता। उसकी मांसपेशियां और हड्डियों के ऊतक भी बन रहे हैं, जो त्वचा की पतली परत से ढका हुआ है। शिशु की त्वचा इतनी पतली है कि आप उसके आर पार भी देख सकते हैं। बच्चे में न्यूरल ट्यूब विकसित होने लगता है, जिससे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसें उत्पन्न होगी। फोलिक एसिड न्यूरल ट्यूब के विकसित होते समय इसे असामान्यता पैदा होने से बचाता है। इसलिए गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीने तक फोलिक एसिड लेने की सलाह दी जाती है। इस महीने के आखिर तक उसकी बाजुएं इतनी लंबी हो चुकी होती है कि उसके हाथ अब छाती तक पहुंचने लगते हैं। उसकी मुखाकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगी। अब बात करते हैं तीसरे महीने की। तीसरे महीने के अंत तक बच्चा बड़े नींबू के आकार का लगभग 3 से 4 इंच लंबा होगा। इसका वजन 25 ग्राम के करीब होगा। तीसरे महीने के शुरुआत में ही बच्चे की पूंछ गायब हो जाएगी और यह जिस जगह थी उस जगह बच्चे का पूंछास्थि बनेगा। बच्चे के ईयर लोब स्पष्ट दिखने लगेंगे, हेयर फॉलिकल बनने लगेंगे, जीभ पर छोटी छोटी स्वाद कलिका उभरना शुरू हो जाएगी। इस महीने तक उसके सभी जरूरी अंग, हाथ, पग, उंगलियां, अंगूठे बन चुके होते हैं। सिर्फ उनका विकास होता रहता है। बच्चा अपनी मुट्ठी खोल बंद कर सकता है, उसी तरह अपना मुंह खोल बंद कर सकता है। उसके नाखून भी विकसित होने लगेगा। मसूड़ों के अंदर दांतों का विकास भी शुरू हो जाएगा। प्लेसेंटा के विकसित होने से शिशु तक पोषक तत्व पहुंचाने वाला योगसैक सिकुड़ने लगेगा। धड़ के अनुपात में सिर अभी भी थोड़ा बड़ा है। उसका रक्त संचार और यूरिनरी सिस्टम काम करने लगता है। लीवर भी पित्त का निर्माण करने लगेगा। शिशु की क्रिया प्रखर होने लगेगी। वो धीरे धीरे अंगूठा चूसने लगेगा। पेट पर हल्का सा थप्पा लगाए तो वह थोड़ा सा हिलने लगेगा, लेकिन आपको हलचल महसूस नहीं होगी। अल्ट्रासाउंड के दौरान शिशु को हिलता डुलता देख सकते हैं। हाथ पैर की उंगलियां जो जुड़ी हुई थी वह अलग हो जाएगी। नरम हड्डियां अब कठिन कठिन होने लगती है। अब बात करते हैं चौथे महीने की। चौथे महीने के आखिर तक उसका वजन 140 ग्राम और लंबाई लगभग 7 से 8 इंच हो जाएगी। बच्चे की किडनियां काम करने लगेगी। बच्चा एमनियोटिक द्रव को निगलना शुरू कर रहा है और उसकी किडनी इसे पेशाब में बदलकर फिर से एमनियोटिक द्रव में निकाल देगी। शिशु के शरीर पर छोटे छोटे बाल दिखने शुरू हो जाएंगे, जिसे लेनुगो कहते हैं, जो शिशु के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। उसकी स्किन पर एक चिकने द्रव की परत आ गई है, इसे वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं, जो एमनियोटिक द्रव से त्वचा का आरक्षण करती है और जन्म के वक्त शिशु को आसानी से नीचे लाने में मदद करता है। बच्चा अपने मुंह के हाव भाव दिखाने लगेगा। वह आंखें तिरछी करने, भौहें चढ़ाने और मुंह भी बनाने लगेगा। उसकी आंखें अभी भी बंद है। वो बंद पलकों के अंदर आंखों को घुमाना शुरू कर देगा। बच्चे की सुनने की क्षमता विकसित हो रही है। उसकी हड्डियां भी अधिक सख्त होने लगेगी। उसके बोन मेरो ब्लड सेल बनाने लगेंगे। बच्चे की नाक के नीचे लकीर बनना शुरू हो जाएगी, जिससे उसके ऊपर वाले होंठ का आकार धनुष जैसा हो जाएगा। श्वसन प्रणाली कार्य करने लगेगी और उसका हृदय 28 लीटर खून हर रोज शिशु के शरीर में पहुंचाएगा। बच्चे का विकास अत्यंत तेज हो जाएगा। जैसे जैसे शिशु बढ़ता है, वैसे वैसे
प्लेसेंटा भी शिशु को सहयोग और पोषण प्रदान करने के लिए बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं 5वें महीने की। 5वें महीने में बच्चे का वजन 300 से 450 ग्राम के आसपास और लंबाई 10 से 12 इंच के बीच होगी। बच्चा इस समय अपने शरीर को धीरे धीरे प्रयोग में ला रहा है, उसे परख रहा है, वह शरीर को स्ट्रेच करता है, अंगड़ाई लेता है, जब्बाई लेता है। बच्चे के हिलने डुलने पर आपको उसकी हल्की फड़फड़ाहट महसूस होगी, सिर में बाल आने लगेंगे, दिमाग में गंध, स्वाद, देखने और सुनने के विशिष्ट क्षेत्र बनने शुरू हो जाते हैं। उसके सुनने की क्षमता हर रोज बेहतर हो रही है। शिशु की बाजुएं और टांगे अब उसके शरीर के अनुसार सही अनुपात में है। अब बात करते हैं 6ठे महीने की। 6ठे महीने के आखिर तक बच्चा 12 से 14 इंच का हो जाएगा और उसका वजन भी 500 ग्राम से लेकर 750 ग्राम के आसपास हो जाएगा। उसके अधिकांश अंग बन चुके हैं, लेकिन फेफड़े अभी भी विकसित नहीं हुए और बच्चा अपने आप सांस नहीं ले सकता। वह एमनियोटिक द्रव निगलने की प्रक्रिया करता ही रहता है, जिससे उसका पाचन तंत्र विकसित होता रहता है और आंतों में मेकोनियम नाम का काला पदार्थ इकट्ठा हो रहा है, जो जन्म के बाद उसका पहला मल होगा। उसकी आईब्रो घनी हो रही है, त्वचा धीरे धीरे लाल रंग की हो रही है क्योंकि अंदर रक्तवाहिनियां बन रही है, लेकिन त्वचा झुर्रीदार है क्योंकि त्वचा के नीचे फैट की परतें अभी तक नहीं बनी और वह काफी दुबला पतला है। उसका दिमाग तेजी से विकसित हो रहा है। शुरुआती फड़फड़ाहट के बाद अब आप शिशु की हलचल को काफी अच्छे से महसूस कर सकते हो। शिशु का जागने और सोने का एक क्रम बन जाता है। बच्चा आवाज के प्रति अधिक संवेदनशील होता जाएगा। वो अब स्पष्ट रूप से आपके दिल की धड़कन सुन रहा होगा और दूर से आ रही आवाज भी काफी अच्छे से सुनना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं 7वें महीने की। 7वें महीने में बच्चे का वजन 900 ग्राम से लेकर 1350 ग्राम तक हो सकता है और उसकी लंबाई लगभग 15 इंच के आसपास होगी। हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है। यहाँ पर बताए गए माप सामान्य है। त्वचा के नीचे चर्बी जमने से उसका दुबला पतला शरीर गोल मटोल होने लगेगा। उसकी झुर्रीदार त्वचा से सिलवटें दूर होने लगेगी और वो अधिक नवजात शिशु जैसा दिखने लगता है। यह चर्बी उसे जन्म के बाद शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करती है। बच्चे की ज्ञानेंद्रिय भी विकसित होना जारी रखेगी और उसकी आंखों में अब रोड्स और कोन्स नामक कोशिकाएं मौजूद है, जिनकी वजह से वह पेट से आर पार आने वाली रोशनी को महसूस करता है। सुनने की शक्ति भी बेहतर होती जाती है। वह अचानक आई तेज आवाज के प्रति पैरों को मारकर प्रतिक्रिया दे सकता है। फेफड़े विकसित होना जारी रखेंगे। इस महीने में वो आंखें भी खोलने लगेगा और आंखें अब आंसू भी पैदा कर सकती है। बच्चे के जीभ की स्वाद कलिकाएं पूरी तरह से विकसित हो जाएगी। आप जो खाएगी वो एमनियोटिक द्रव को विशेष स्वाद और गंध प्रदान करता है। बच्चे का मस्तिष्क और स्वाद कलिका अब इतनी परिपक्व हो गई है कि वह जो द्रव निगल रहा है उसका स्वाद भी उसे महसूस होने लगेगा और जन्म के बाद वह इन स्वाद को पहचान पाएगा। बच्चा कभी कभी हिचकी लेना भी शुरू कर देगा और इससे आपको छोटी और लयबद्ध हलचल महसूस होगी। बच्चा एमनियोटिक द्रव को सांस के जरिए बाहर और भीतर लेकर श्वसन क्रिया का अभ्यास करता है। अगर बच्चा जन्म से पूर्व पैदा होता है तो वह इस महीने के बाद डॉक्टर की देखरेख में जीवित रह सकता है। अब बात करते हैं 8वें महीने की। बच्चे का वजन 1.6 से 1.8 किलोग्राम के बीच होगा और ऊंचाई 15 से 17 इंच के आसपास होगी। पेट से चमकदार रोशनी आने पर बच्चा सिर घुमाने लगता है। उसकी दृष्टि जन्म के बाद भी विकसित होना जारी रखेगी। जब शिशु का जन्म होता है तो वह केवल 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी तक की चीजों को ही देख सकता है। शिशु के चारों तरफ मौजूद एमनियोटिक द्रव जो हर हफ्ते बढ़ रहा था, वह अब शिशु के बड़ा होने के साथ साथ बढ़ना कम कर देगा। 800 से 1000 मिलीलीटर तक पहुंचा हुआ एमनियोटिक द्रव प्रसव नजदीक आने पर कम होकर 600 ml तक हो जाएगा। उसके शरीर के पतले बाल झड़ने लगेंगे और वो अधिक नवजात शिशु जैसा दिखने लगेगा। बच्चा हर समय बढ़ रहा है, इसलिए गर्भ में हिलने डुलने के लिए उसके पास अधिक जगह नहीं है, इसलिए वह टांगे मोड़कर अपनी छाती से सटा लेगा और ये बच्चे की आदर्श स्थिति है। बच्चे के हाथ पैर के उंगलियों के नाखून अब पूरी तरह विकसित हो गए हैं और यदि बच्चे को खुजली महसूस होती है तो खुद को हल्की खुजली भी कर सकता है। बच्चा गर्भ में नीचे की तरफ सिर वाली अवस्था में लाकर खुद को जन्म के लिए तैयार कर रहा है। अगर वो अभी तक ऐसा नहीं करता तो अभी भी समय है, वो अपनी पोजीशन बदल सकता है। वह सपने भी देखने लगा है। वह अपना 70% समय सोकर बिता रहा है।
जब वह जाग रहा होता है उस समय वो रोशनी और अंधेरे का फर्क करने लगता है। बच्चे के मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स बन चुके होंगे। उसका मस्तिष्क अब और जटिल व परिष्कृत होता जा रहा है। शिशु की हड्डियां सख्त बनना जारी रखेगी और यह हर रोज करीब 200 मिलीग्राम कैल्शियम अस्थिपंजर में संग्रहित करेगी। शिशु के विकसित होने के लिए विटामिन और खनिज की काफी जरूरत होती है, इसलिए पौष्टिक और संतुलित आहार का सेवन करें। करते हैं अंतिम महीने की। गर्भावस्था के इस अंतिम महीने में बच्चा 18 से 20 इंच लंबा और उसका वजन 3 किलोग्राम के आसपास होगा। बच्चे की त्वचा के नीचे सफेद चर्बी की मात्रा बढ़ने से उसकी स्किन पहले से थोड़ी कम लाल हो गई है। उसकी खोपड़ी अभी भी मुलायम और कोमल है। इसे बनाने वाली हड्डियों के प्लेट अभी आपस में नहीं जुड़ी है, ताकि प्रसव के दौरान वो आपस में खिंचकर प्रसव में आसानी ला सके। जन्म के 18 महीने के बाद यह बंद हो जाएगी। पतले बाल जो शिशु के शरीर को ढके हुए थे वह अधिकतर जड़ जाएंगे, लेकिन अब भी ऊपरी बाजू और कंधों पर बाल शेष रह जाएंगे जो जन्म के बाद अपने आप जड़ जाएंगे। वह हाथों से मजबूत पकड़ बना सकता है। प्रसूति के कुछ सप्ताह पूर्व से आपका शरीर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को घटाकर बाकी हार्मोन का उत्पादन बढ़ा देगा, जिसमें से प्रोस्टाग्लैंडिन ग्रीवा को मुलायम बनाएगा और ऑक्सीटोसिन गर्भाशय के स्नायु में संकुचन पैदा करके प्रसव की क्रिया शुरू करेगा। यह संकोचन काफी पीड़ादायक होते हैं और लगातार बढ़ते रहते हैं। गर्भाशय की मांसपेशियां ऐंठकर ग्रीवा को खोलेंगे। गर्भाशय के जमे हुए म्यूकस का डटा जो 9 महीने से ग्रीवा को बंद किए हुए था वह अपने आप निकल जाएगा और एमनियोटिक थैली के फटते ही पानी छूटेगा। तेज प्रसव में संकोचन जोरों से उठेंगे और ज्यादा पीड़ाकारी दौर शुरू होगा। हर संकोचन के साथ शिशु नीचे उतरेगा। सिर की नरम हड्डियां परस्पर खिंचकर सिर को निकालने में सहायता करेगी। धीरे धीरे शिशु का पूरा शरीर बाहर आएगा। प्रसव के अंतिम चरण में प्लेसेंटा अलग होकर बाहर आएगी। जन्म के तुरंत बाद बच्चा फेफड़े के वायु कोषों को साफ करने के लिए वो रोएगा और नियमित श्वसन पैटर्न स्थापित करने में उसे कुछ मिनट का समय लग सकता है। शिशु की पहली सांस के साथ गर्भाधान से लेकर जन्म होने की यह अद्भुत यात्रा समाप्त होगी।